Hello everyone, I am Rashmi and welcome back to my channel Budding Chaps. So in this session we are going to discuss about types of cartilage. Okay, different types of cartilage. कितने types के cartilage होते हैं? This we are going to discuss in this session. Okay, so first of all, what is cartilage? Cartilage होता क्या है? Cartilage is a type of a connective tissue. This cartilage, it is a connective tissue. Now what is connective tissue? Connective tissue का मतलब क्या होता है? Words itself says connective tissue, मतलब it connects two or more tissues or it connects two or more organs, है ना? Connective tissue means what? It connects two or more tissues or it connects two or more organs, है ना? Like for example, bones is a connective tissue, cartilage is a connective tissue, blood is a connective tissue, tendons, ligaments, these all are what? These all are a type of a connective tissue. Okay, they are connective tissue. Okay. Now cartilage is a connective tissue, okay, but it is not as it is. इसका nature कैसा होता है? Cartilage का nature कैसा होता है? It is semi-rigid, semi-flexible. Why semi-rigid and semi-flexible? Because it is not as rigid as bones. Bones की तरह rigid भी नहीं होता है, and also not as flexible as muscles. Muscles की तरह भी flexible नहीं होता है. In between it lies. Bones और muscles के बीच में वो lie करता है. Not as rigid as bone and not as flexible as muscles. In between it lies. So it is semi-rigid, semi-flexible. This is the nature, है ना? And कैसा होता है ये? One more thing. This is avascular and aneural. These points you should remember. These key terms you should remember. It is a connective tissue. It is a connective tissue है ना? And main thing क्या है? It is avascular and aneural. Avascular and aneural का मतलब क्या होता है? Avascular means there is no blood vessels. कार्टिलेज के अंदर there is no blood vessels present. Avascular means what? इस कार्टिलेज के अंदर blood vessels नहीं होती है. And aneural means what? इसके अंदर nerves भी नहीं होती है. There is no blood vessels present in the cartilage and there are no nerves present in the cartilage. तो बिकॉज सिंस इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, सो हाउ डू इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट कैसे लेता है? ऑक्सीजन कैसे लेता है ना? बिकॉज फॉर एनीथिंग, फॉर एनी ऑफ द टिश्यू, है ना, उसको क्या जरूरत है? न्यूट्रिएंट उसको मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए. बट सिंस इट इज अवास्कुलर, अन्यूरल, तो उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? बाय डिफ्यूजन. कार्टिलेज के आसपास जो भी ब्लड वेसल्स रहते हैं, कार्टिलेज के आसपास जो भी ब्लड कैपिलरीज रहती है, फ्रॉम दैट कैपिलरीज इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट, है ना? सो अंडरस्टूड दिस. एंड वन मोर थिंग, इसका बेनिफिट ये है, सिंस इट इज अवास्कुलर एंड अन्यूरल, इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन. बट जब भी अगर इसके अंदर कुछ डैमेज हुआ, कार्टिलेज के अंदर सेंस नहीं हो पाएगा. अगर कार्टिलेज के अंदर कुछ डैमेज हुआ, कुछ वियर एंड टियर हुआ कार्टिलेज के अंदर, वी आर नॉट एबल टू सेंस इट. सेंस नहीं होगा हमें कि इसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है कार्टिलेज के अंदर. व्हेन वी आर परफॉर्मिंग अवर एक्टिविटी, हमें लगती है तो वी सेंस कि मुझे कट लगा है ना? तो सेंस होता है कि कट लगा है, पेन होता है. बट अगर कार्टिलेज के अंदर कुछ डैमेज हुआ, वियर एंड टियर हुआ, तो वी आर नॉट एबल टू सेंस इट. व्हाई नॉट सेंस? बिकॉज इसके अंदर कैपिलरीज नहीं है, ब्लड कैपिलरीज नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व्स नहीं है, तो सेंस भी नहीं होगा. अगर कार्टिलेज के अंदर कुछ हार्म हुआ तो वी आर नॉट एबल टू सेंस. जब वो डैमेज, अगर कार्टिलेज को डैमेज हुआ, वी आर नॉट एबल टू सेंस. अब जब ये डैमेज अगर हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, कार्टिलेज के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, तब क्या होगा? सिंस कार्टिलेज प्रेजेंट किधर होता है? कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स. मेनी प्लेसेस है दैट वी विल सी हियर, फर्दर वी विल सी, बट इट इज मेनली प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स आल्सो. बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज इज प्रेजेंट. जो जॉइंट रहते हैं, जॉइंट के बीच में, दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर सेशन, है ना? प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड के बोन्स के बीच में देयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज. बोन्स के, सपोज दिस इज अ बोन, तो बोन्स के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, है ना? यहाँ पे कार्टिलेज विल बी प्रेजेंट. सो इट एक्ट्स एज व्हाट? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर. अगर बोन को कुछ भी लगा तो इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर. तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट हियर. तो कार्टिलेज जब, अगर इसके अंदर सपोज कुछ डैमेज हुआ, कुछ लग गई इसके अंदर, है ना, डैमेज हुआ, तो इट विल डैमेज फर्दर
बढ़ते जाएगा एंड वी आर नॉट एबल टू सेंस आल्सो सिंस इट इज दिस अवास्कुलर एंड अन्यूरल। तो क्या होगा, जब डैमेज एकदम हाई लेवल तक पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बोन्स क्या होगी, जब बोन्स के अंदर बोन्स का जब मूवमेंट होगा तो उस टाइम पे उसको फ्रिक्शन होगा, बोन्स के अंदर फ्रिक्शन आएगा बिकॉज कार्टिलेज क्या हो गया है, डैमेज हो चुका है। तो जब जॉइंट्स मूव करेंगे, बोन्स मूव करेगी तो बोन्स के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। एट दैट टाइम हमें सेंस होगा कि जॉइंट्स के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है बिकॉज जॉइंट के अंदर जब मूवमेंट हो रहे हैं तब फ्रिक्शन आएगा। सिंस कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज वहां से हट गया है, डैमेज हो चुका है ना। एट दैट टाइम वी आर एबल टू सेंस, अ पर्सन इज एबल टू सेंस के जॉइंट के अंदर पेन आ रहे हैं, तब पता पड़ेगा कि दिस कार्टिलेज क्या है, डैमेज हो गया है। तो दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो ओल्ड एज में होता है ना, एज द एज ग्रोस तो हो जाता है अर्थराइटिस। तो उसमें क्या होता है, सेम थिंग होती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है एंड एट अ वेरी फर्दर स्टेज पता पड़ता है कि बोन्स क्या हो रही है, जॉइंट्स जब मूव हो रहे हैं तो पेन हो रहा है बिकॉज कार्टिलेज क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो द पर्सन इज नॉट एबल टू सेंस एट एन अर्लियर स्टेज के कार्टिलेज को डैमेज हुआ है बिकॉज वाई, इट इज अवास्कुलर एंड अन्यूरल, सो सेंसेशन होता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्टिलेज, ये कैसे होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का कॉम्पोजिशन क्या होता है, व्हाट इज द कार्टिलेज किन चीजों से बना है, कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, कॉम्पोजिशन में इट इज मेनली मेड अप, सबसे पहले तो उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सब्सटेंस, वी विल सी द स्ट्रक्चर आल्सो। मैट्रिक्स रहेगा मतलब दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस। देन देयर इज कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर विल बी प्रेजेंट, है ना, एंड इलास्टिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर विल आल्सो बी प्रेजेंट, है ना। ये कॉम्पोजिशन है इसका, कार्टिलेज का। मैट्रिक्स विल बी प्रेजेंट, कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं। वी विल सी द स्ट्रक्चर हियर। सी सपोज दिस इज अ कार्टिलेज, अब ये सपोज दिस इज अ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज के अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे, है ना। तो सेल्स विल बी प्रेजेंट। सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 या 5 के ग्रुप में दिस सेल्स विल बी प्रेजेंट। ये सेल्स प्रेजेंट हो गए इन अ ग्रुप, है ना, दिस सेल्स विल बी प्रेजेंट। और सेल्स को बोलते हैं, सेल्स एक बंडल के अंदर प्रेजेंट होंगे लाइक दिस, ये लेयर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस सेल्स जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, ये सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियो कॉन्ड्रियोसाइट्स, है ना, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसाइट्स। एंड जो इसकी लेयर है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, दीज लेयर्स इज कॉल्ड एज लेक्यूने। ओके, लेक्यूने। ओके, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। और जो लेयर है जिसके अंदर ये सेल एम्बेब्ड है ना, उसको लेक्यूने बोलते हैं। बीच में देयर विल बी अ ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रहेगा, है ना, एंड मैट्रिक्स रहेगा, बीच में कोलेजन फाइबर भी रहेगा, कोलेजन फाइबर विल बी प्रेजेंट, इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। और ऊपर लेयर विल बी प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम लेयर, ये लेयर प्रेजेंट होती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरिकॉन्ड्रियम लेयर, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम लेयर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स विल बी प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसाइट, लेक्यूने प्रेजेंट होता है, ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम लेयर विल बी प्रेजेंट, बीच में देयर विल बी अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्टिलेज, है ना। और ये कॉम्पोजिशन हमने देखा, ये कॉम्पोजिशन है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिफरेंस इन कॉम्पोजिशन, cartilage is divided into 3 types. Cartilage is classified into 3 types, that is hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. So on what basis this cartilage is classified, on the basis of composition of substance, composition of substance के basis पे, किसी के अंदर मैट्रिक्स ज्यादा रहेगा, किसी के अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा रहेगा, किसी के अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा रहेगा। तो on the basis of this composition the cartilage is classified into these 3 types, and on the basis of this composition only they are at different places in our body. See, we will see, ये अगर we will see talk about hyaline cartilage first.
हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर, हाइलिन कार्टिलेज इट इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड कार्टिलेज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जहां भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंटली दैट इज दिस इज हाइलिन कार्टिलेज विल बी प्रेजेंट, मोस्ट अबंडेंटली हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या कंपोजिशन रहेगा, दिस मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बना होता है, मैट्रिक्स प्रोटियोग्लाइकेन, आई विल राइट हियर दिस मैट्रिक्स, जो मेन सब्सटेंस है ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन मीन्स व्हाट, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकेन्स मीन्स शुगर, है ना। तो इट इज अ प्रोटियोग्लाइकेन, जो मैट्रिक्स है दैट सब्सटेंस इज प्रोटियोग्लाइकेन इज प्रेजेंट, प्रोटियोग्लाइकेन है। तो जब ये हाइलिन कार्टिलेज का इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मैट्रिक्स प्रोटियोग्लाइकेन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेवल ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन जो मैट्रिक्स सब्सटेंस है ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, एंड प्रोटीन जो मैट्रिक्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस हाइलिन कार्टिलेज विल बी अ मोस्ट सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट रहेगा ये कार्टिलेज। व्हाई, बिकॉज फाइबर प्रेजेंट ही नहीं है, फाइबर इज प्रेजेंट इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट, है ना, बहुत कम अमाउंट में दिस कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर इज प्रेजेंट व्हिच गिव्स व्हाट, रिजिडिटी। अगर कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है तो क्या हो जाता है, कार्टिलेज टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। सिंस ये प्रेजेंट ही नहीं है, मैक्सिमम प्रोटियोग्लाइकेन और मैट्रिक्स इज ओनली प्रेजेंट, तो हाइलिन कार्टिलेज क्या है, मोस्ट सॉफ्ट कार्टिलेज है, एकदम सॉफ्ट कार्टिलेज है ना। दिस हाइलिन कार्टिलेज प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा रहेगा, कोलेजन एंड इलास्टिक कम रहेगा। एंड वेयर आर दीज हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट, हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन अवर जॉइंट्स, जो जॉइंट्स रहते हैं हमारे, नी जॉइंट्स या वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जॉइंट्स, है ना, इन बिटवीन द जॉइंट्स दिस हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, इन बिटवीन द जॉइंट, आई विल राइट हियर बिटवीन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है। एंड कहां पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी कार्टिलेज इज प्रेजेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, है ना। तो ड्यू टू दिस रिब्स एंड कार्टिलेज के रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो क्या होता है, रिब्स आर एबल टू मूव, जो रिब्स और स्टर्नम जिस जहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं, तो दे आर ज्वाइंट बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से ज्वाइंट है। एंड स्पेशल कौन सा कार्टिलेज है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, है ना। तो इट अलाउस द मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जब मूवमेंट होता है, जब इनहेल करते हैं तो रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, एक्सहेल करते हैं तो इट मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो वी हैव सीन जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है ना, जो बोन्स के जो जॉइंट रहते हैं उसके बीच में हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट है। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ट्रेकिया एंड फेरिंक्स, फेरिंक्स, है ना, यहाँ पर भी दिस हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। एंड इट इज वन मोर प्रेजेंट इन, जब एम्ब्रियो ग्रो होता है, इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, फीटस, फीटस जब रहता है, एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बोन्स रहती है, वी नो दैट जो फीटस रहता है उसमें ज्यादा बोन रहती है, दैट इज 300 बोन्स रहती है। देन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन वो बोन्स क्या होती है, जॉइंट होती है, एंड वो जॉइंट होके क्या बन जाती है, बोन्स बन जाती है। तो जब 300 बोन रहती है तब एकदम रिजिड बोन नहीं रहती है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज ओनली, कार्टिलेज के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। तो जब एम्ब्रियो जब ग्रो करता है, एट दैट टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होता है, जो बोन्स रहती है वो कार्टिलेज के फॉर्म में रहती है, और दैट विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट, हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो। ओके, दिस हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अ, मतलब बेबीज के अंदर दिस हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, है ना। सिंस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस to further stages this hyaline cartilage is only present, then after ossification this cartilage is converted into what, bones by the process of ossification. Okay, so we have seen in baby, है ना, embryo में भी this hyaline cartilage is present. तो we have seen कहाँ पे present है, प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा है, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर कम है,
एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जॉइंट्स, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंक्स एंड एम्ब्रियो के अंदर दिस हाइलन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, है ना. सिंस इट इज वेरी सॉफ्ट, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स स्मूथनेस, स्मूथनेस देता है. बोन्स जब मूव होती है तो इट गिव्स व्हाट, स्मूथ सरफेस फॉर द बोन टू मूव, है ना. सिंस व्हाट, इट इज वेरी सॉफ्ट, है ना, तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द बोन्स टू मूव. ओके, so this is about hyaline cartilage. फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होगा, फाइब्रो कार्टिलेज में देयर विल बी मोर ऑफ कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेगा. जो कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकिन कम रहेगा, मतलब मैट्रिक्स कम रहेगा, और कोलेजन फाइबर क्या रहेगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे कोलेजन फाइबर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा. ओके, तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. जो कार्टिलेज है दिस इज द टफेस्ट कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज और टफेस्ट कार्टिलेज वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस कोलेजन फाइबर, क्योंकि उसके अंदर कोलेजन फाइबर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इलास्टिक फाइबर, और प्रोटियोग्लाइकिन जो ब्राउन सब्सटेंस है वो भी क्या है, बहुत कम है. ओके, इन फाइब्रो कार्टिलेज. तो फाइब्रो कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होगा, सिंस इट इज टफ तो इट गिव्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोन्स. जो इधर भी प्रेजेंट रहेगा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करेगा, कम देगा. व्हाई कम देगा, बिकॉज इट इज टफ. टफ क्यों है, बिकॉज मोर ऑफ कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट. तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन आवर वर्टिब्रल डिस्क. जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेनी वर्टिब्रे. तो वो वर्टिब्रे के बीच में देयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट, है ना. बिकॉज ऑफ दैट कार्टिलेज, अगर सिंगल बोन रहती तो वी आर नॉट एबल टू बेंड, हम बेंड नहीं हो पाते. सिंस वो कार्टिलेज प्रेजेंट है, देयर आर बोनी स्ट्रक्चर वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के अंदर कार्टिलेज इज प्रेजेंट एज एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं. ओके, व्हाई, बिकॉज वर्टिब्रे के बीच में आ रहा है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ओके, तो दिस इज फाइब्रो कार्टिलेज, वहां पर प्रेजेंट रहेगा. वहां कहां पर रहेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट रहेगा, है ना. और इट इज टफ, तो वो क्या देता है, जो बोन्स को जो मूवमेंट देता है वो लेस देता है एज कंपेयर टू हाइलिन कार्टिलेज. ओके, हाइलिन कार्टिलेज से यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, वी आर एबल टू मूव दिस, है ना, वेरी स्मूथली, बट नॉट दिस मच स्मूथ वी आर एबल टू मूव अवर बैकबोन, है ना, बिकॉज वहां पे क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट विच गिव लेस स्मूथनेस एज कंपेयर टू हाइलिन कार्टिलेज. तो फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ओके, एंड देन इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज जो है उसके अंदर क्या रहेगा, इलास्टिक फाइबर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकिन. प्रोटियोग्लाइकिन जो ब्राउन सब्सटेंस है वो कम रहेगा, कोलेजन फाइबर भी कम रहेगा, एंड इलास्टिक फाइबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ड्यू टू दिस इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट, सो दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज. और वो किधर प्रेजेंट होता है, इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स व्हाट, इट रिटेन्स द शेप. इलास्टिक क्या होता है, हम इलास्टिक को खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो इट अगेन इट टेक्स इट्स शेप. तो इलास्टिक कार्टिलेज भी उसी तरीके से है. इट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर पिन्ना, पिन्ना के अंदर प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना, है ना, ईयर पिन्ना. सी हम इससे बेंड करते हैं, अगेन इट टेक्स इट्स शेप, तो इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर मेंटेन करता है. एंड सिंस इट इज इलास्टिक तो इट मेंटेन्स इट्स शेप. हमने ईयर को बेंड किया, अगेन इट टेक्स इट्स शेप. तो यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट ईयर पिन्ना के अंदर. इट इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस, है ना, एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस किधर होता है, एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट अबाउट दिस ट्रैकिया एंड ईसोफेगस के बीच में दिस एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट. तो जब भी हम पानी पीते हैं या वी टेक फूड, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो ट्रैकिया वाला पार्ट रहता है उसे बंद कर देता है, सो दैट फूड या वाटर क्या करे, विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करे, ओनली ईसोफेगस के अंदर एंटर करे. एंड आफ्टर वी टेक अगेन इट टेक्स इट्स ओन प्लेस, एपिग्लॉटिस उसकी प्लेस पे आ जाता है ना. सो दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक की तरह काम कर रहा है. when we are taking food or water, it closes the trachea wala part and opens the esophagus part, and after we have taken that, again it takes its own place, है ना. तो that epiglottis में this elastic cartilage is present, ear pinna के अंदर present होता है ना. तो यहाँ पे this elastic cartilage is present. फाइब्रो कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन. जो मैंने बोला कि बोन के अंदर दिस इज कार्टिलेज प्रेजेंट, बोन के अंदर दिस कार्टिलेज इज प्रेजेंट, दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, एंड इन बिटवीन ये हाइलिन कार्टिलेज के बीच में भी देयर इज वन मोर
एक लेयर होती है फाइब्रोकार्टिलेज की प्रेजेंट, दिस फाइब्रोकार्टिलेज की लेयर होती है. बिकॉज ऑफ दिस हाइलिन कार्टिलेज स्मूथ सरफेस हो रही है, बट फाइब्रोकार्टिलेज विच इज अ टफेस्ट कार्टिलेज, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. To give the smoothness, the hyaline cartilage दे रहा है, but for the protection this fibrocartilage is also present over here, है ना, which is this layer. यहाँ पे fibrocartilage present होता है, that is called as meniscus. This layer is called as meniscus, है ना. तो intervertebral disc and also meniscus. meniscus understood कहाँ पे present है, bones के बीच में, जो हाइलिन कार्टिलेज के बीच में दिस मेनिस्कस की लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर वी हैव डिस्कस्ड, अवास्कुलर, अन्यूरल, कॉम्पोजिशन वी हैव सीन, है ना. एंड दिस हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज बिकॉज ऑफ दिस प्रोटियोग्लाइकिन और हाइलुरोनिक एसिड, जो मैट्रिक्स रहता है उसके अंदर प्रोटियोग्लाइकिन इज प्रेजेंट एंड हाइलुरोनिक एसिड, प्रोटियोग्लाइकिन एंड hyaluronic acid is present. So since proteoglycan and hyaluronic acid is present as a ground substance or matrix, और ये प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स किधर है, हाइलिन कार्टिलेज में ज्यादा है, सो प्रोटियोग्लाइकन भी ज्यादा है, हाइलुरोनिक एसिड भी ज्यादा है, सो दिस नेम इज गिवन हाइलिन कार्टिलेज. बेस्ड ऑन दिस हाइलुरोनिक एसिड का कंपोजिशन क्या है, ज्यादा है हाइलिन कार्टिलेज में, सो दिस नेम इज गिवन, है ना. कोलेजन फाइबर ज्यादा है फाइब्रोकार्टिलेज में, सो इट इज टफ as compared to other two cartilage, and elastic cartilage is present in ear pinna and epiphysis, है ना. So I hope you understood these things, and if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will try to discuss in the next session. And if at all if you like the video and if you are helpful, this video is helpful to you, then share it with your friend and subscribe my channel. Till then we will meet in the next video soon with a new topic, and till then goodbye.